कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चारणे घ्रांति पुरग्राम व्रजादिषु। अब पूतना राक्षसी समस्त गांव के नवजात शिशुओं की हत्या करते हुए गोकुल पहुंची। वहां पहुंच करके उसने देखा कि सारे गोकुलवासी केवल एक ही विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ गोपियां पनघट पे जल भर रही थी और आपस में बातें कर रही थी। अरे यशोदा का लाला कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। दूसरी ने कहा बहन सुंदर तो है लेकिन थोड़ा काला है। तीसरी ने कहा अरे काला हुआ तो क्या हुआ, देखा नहीं कैसे सबके मन को चुरा लेने वाला है। अरे जब तू भी दर्शन करने के लिए गई थी तो आंखें फाड़ फाड़ करके देख रही थी। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, गोकुल की स्त्रियां भगवान के गुणों की प्रशंसा करती हैं। यदि प्रशंसा करनी है तो भगवान के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। भगवान के गुणों की प्रशंसा करो। भगवान ने कैसे अहिल्या का उद्धार किया, भगवान ने कैसे सबरी पर कृपा की, भगवान ने कैसे भक्त ध्रुव पर कृपा की। भगवान के चरण कमल कितने सुंदर हैं, भगवान के नेत्र कितने सुंदर हैं। सृष्टि में कोई स्त्री सुंदर नहीं है, सृष्टि में कोई पुरुष सुंदर नहीं है, सुंदर तो एकमात्र भगवान बालकृष्ण है। हमें भगवान ने बहुत दिया है। देखने के लिए आंखें दी हैं, अंधा नहीं बनाया। सुनने के लिए कान दिया है, बहरा नहीं बनाया। बोलने के लिए वाणी दी है, गूंगा नहीं बनाया। भगवान की हम पर बहुत कृपा है। देखिए कामनाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती, कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती, आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। यदि आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है तो भगवान की कृपा समझनी चाहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हे प्रभु तुमने मुझे बहुत दिया। हम लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं तो भगवान को उलाहना देते हैं, प्रभु तूने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, हम दुखी हैं कि हमारे हाथ में अच्छी घड़ी नहीं है। हम दुखी हैं हमारे हाथ में अच्छी घड़ी नहीं है, लेकिन जरा घर से बाहर निकल करके देखो, तुम्हारे आसपास ऐसे लोग भी मिलेंगे जिसके पास हाथ ही नहीं। हम दुखी हैं हमारे पांव में ब्रांडेड जूता नहीं है, लेकिन आपको ऐसे लोग भी दिखेंगे जिनके पास पांव ही नहीं। भगवान ने हमें बहुत दिया है तो भगवान के पास जाकर के भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, विचार करना चाहिए। भगवान ने यदि कुत्ता बना दिया होता तो हमारा जीवन कैसा होता, गधा बना दिया होता तो कैसा होता। भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य बनाया है, अतः भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। निरंतर भगवान के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। अपने मन को भगवान की प्रशंसा में इतना लगा देना चाहिए कि संसार की इधर उधर की बातों करने का समय ही न मिले। गोकुल की स्त्रियां भगवान के गुणों की प्रशंसा करती हैं। पूतना ने सुना, आगे बढ़ी। कुछ बच्चे किसी स्थान पर खेल रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे, अरे नंद बाबा का छोरा कितना बढ़िया है, कितना तेजस्वी है, कितना सुंदर है। जब वो बड़ा होगा ना तो हम सब उसे अपनी टोली में शामिल कर लेंगे, और तो और उसे अपनी टोली का सरदार भी बना लेंगे। अब आप लोग कृपा करिए थोड़ा और आगे आगे आ जाइए, पीछे जो लोग आए वो बैठते रहे,
इसलिए आगे बहुत पर्याप्त जगह है, सभी लोग आगे आ जाइए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। छोटे छोटे बच्चे आपस में बातें करते हैं कि नंद बाबा का छोरा जब बड़ा हो जाएगा तो हम लोग इसे अपनी टोली में शामिल कर लेंगे, और तो और इसे अपनी टोली का सरदार भी बना देंगे। छोटे छोटे बच्चों को भगवान की चर्चा सुनानी चाहिए। बच्चों से कहना चाहिए, बेटा देखो कैसे भगवान ने अहिल्या पर कृपा की, कैसे भगवान ने सबरी पर कृपा की। बेटा देखो, राम जी की कोई गलती नहीं थी, तो भी उन्होंने अपने माँ के कहने पर पूरे राज्य को छोड़ दिया, 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए। ऐसे अपने बच्चों को भगवान की चर्चा सुनानी चाहिए। याद रखिएगा, अपने बच्चों के पेट की चिंता तो एक कुतिया भी कर लेती है, लेकिन वास्तव में मां वही है जो अपने बच्चों के केवल पेट की ही नहीं बल्कि उसके संस्कारों की भी चिंता करती है। आपका छोटा बच्चा यदि रास्ते में जा रहा है, कोई खिलौना देख लिया, कार देख करके वो रोने लगा, आपने उसे कार नहीं दिलाया तो 1-2 घंटे रोएगा, फिर शांत हो जाएगा। लेकिन यदि आपने उसके भीतर संस्कार नहीं दिए तो उसका जीवन रोते रोते बीत जाएगा, जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, अपने बच्चों को गीता पढ़ाएं, अपने बच्चों को रामायण पढ़ाएं, अपने बच्चों की उंगली पकड़ करके उन्हें सत्संग में लेकर के आए। याद रखिएगा, आज यदि आप अपने बच्चों की उंगली पकड़ करके उन्हें भगवान की कथा में लेकर के आएंगे, सत्संग में लेकर के आएंगे, तो कल के दिन जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो वही आपके बच्चे आपकी उंगली पकड़ करके आपको चारों धाम की यात्रा पर लेकर के जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे आपस में कहते हैं, हम तो कन्हैया को अपने टोली का सरदार बना देंगे। भगवान को अपने घर का मालिक बनाओ, स्वयं मालिक मत बनो। यदि मैं कहूं कि 5 मिनट सांस रोक करके दिखाइए तो रोक लेंगे क्या? हमारे हाथ में तो एक सांस भी नहीं है, फिर भी हम अपने आप को मालिक कहते हैं। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। भगवान को अपने घर का मालिक बनाओ। जब भी कहीं जाओ तो भगवान के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहो, हे प्रभु, मैं अब इन हाथों से आपकी सेवा करने जा रहा हूं, हे प्रभु आप मुझे आज्ञा दें। नौकरी पर जाओ, दुकान पर जाओ तो पहले भगवान से आज्ञा लेकर के, भगवान को प्रणाम करके उसके बाद कहीं जाए। भगवान को अपने घर का मुखिया बनाइए। जो भगवान बालकृष्ण को अपने घर का मुखिया बनाता है, जो भगवान बालकृष्ण को अपने घर का मालिक बनाता है, स्वयं मालिक नहीं बनता, उसके घर परिवार पर कभी कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आती। पूतना ने उन बच्चों की भी बातों को सुना, आगे बढ़े। कुछ वृद्ध आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे थे, अरे नंदराय जी का छोरा कितना तेजस्वी है, उसके लक्षण तो ऐसा बताते हैं कि आगे चल करके वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। नंदराय जी से भी बड़ा राजा बनेगा। आजकल के वृद्ध क्या करते हैं, चौराहे पर बैठ करके बीड़ी पीते हैं, ताश खेलते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, गोकुल में सभी भगवान कृष्ण के ही गुणों की चर्चा कर रहे हैं। पूतना ने जब सुना कि भाई ये कौन है जिसकी सभी चर्चा कर रहे हैं, तो क्यों ना चल करके सबसे पहले उसी का काम तमाम किया जाए। पूतना ने गोपियों से पूछा, अरे बहन, ये
नंद बाबा का महल कौन सा है? गोपियों ने कहा क्यों, लाला का दर्शन करने आई हो क्या? हाँ हाँ मैं लाला का दर्शन करने आई हूं। एक ने कहा अच्छा तो तुम लाला की क्या लगती हो? अब पूतना घबराई। अब उसने जल्दी जल्दी में बोला मैं लाला की मौसी लगती हूं। अच्छा अच्छा लाला की मौसी लगती हो, कोई बात नहीं। वो देखो जो कदम का वृक्ष है ना, उसके ठीक पीछे नंद बाबा का महल है, चली जाओ। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, न यत्र श्रवणादीनि रचो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर् यातु धान्यश्च तत्र। हे राजन, जिन घरों में लोग नाना प्रकार के सांसारिक कर्मों को करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे घरों में ही पूतना राक्षसी का वास होता है। ऐसे घरों में ही पूतना राक्षसी का बल चलता है। पूतना कौन है? हमारे ऊपर आई हुई आपत्ति विपत्ति ही पूतना है। हमारे बाल बच्चों पर आई हुई आपत्ति विपत्ति पूतना। विशेष बात भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, गोकुल पहुंचने से पहले पूतना ने अन्य गांवों के उन्हीं नवजात शिशुओं की हत्या की जिन घरों में भगवान का भजन नहीं किया जाता, जिन घरों में भगवान का नाम लिया जाता था, जिन घरों में भगवान का भजन किया जाता था, उन घरों के बाल बच्चों का पूतना बाल भी बांका न कर पाया। और जब पूतना गोकुल पहुंची तो भगवान ने उसके भीतर प्रेरणा करके उसे सीधा अपने ही पास बुला लिया। गोकुल के किसी बच्चे की हत्या पूतना के द्वारा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सारे गोकुलवासी केवल भगवान की ही याद में लगे रहते हैं, निरंतर भगवान की ही गुणों की चर्चा करते रहते हैं। अच्छा, किसके किसके घर में ठाकुर जी हैं, एक बार हाथ उठाइए। हाँ, आपके पास भी है। अच्छा, घर में ठाकुर जी रखने से क्या लाभ होगा? मैंने बोला था ना कि भाई कलयुग है, बिना प्रॉफिट के कोई काम करने वाला नहीं। तो जिसके घर में नहीं है सुन ले। जब आप अपने घर में ठाकुर जी को रखेंगी, ठाकुर जी को रख करके उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, तो अभी अभी आपने कथा में सुना कि पूतना जब गोकुल में पहुंची तो भगवान ने उसके भीतर प्रेरणा करके सीधा अपने पास बुला लिया। ऐसे ही जब हम अपने घर में ठाकुर जी को रखते हैं तो हमारे घर परिवार पर आने वाली हर आपत्ति विपत्ति को ठाकुर जी अपने पास बुला लेते हैं। और ऐसे कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है जो हमारे ठाकुर जी से जीत सके। इसलिए यदि अपने घर में सुखमय शांतिमय वातावरण चाहते हैं तो अपने अपने घर में ठाकुर जी अवश्य रखें। घर में ठाकुर जी को रख करके जब आप भोजन बनाएं तो ऐसा ना सोचे कि बाल बच्चों के लिए रोटी बना रहे हैं, वो काम ही है, बल्कि ऐसी भावना करें कि इस घर के मालिक मेरे ठाकुर जी हैं, मैं भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी बना रही हूं। इस भावना से आप जितनी देर रोटी बनाएंगी, मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उतनी देर रोटी बनाने का वो कर्म पूजा बन जाएगा। घर में झाड़ू लगा रही हैं, इधर उधर की बातें सोच रही हैं, ऐसा नहीं। घर में झाड़ू लगा रही हैं और मन में ऐसी भावना कर रही हैं कि ये घर नहीं ठाकुर जी का मंदिर है, मैं ठाकुर जी के मंदिर की सफाई कर रही हूं। इस भावना से आप जितनी देर झाड़ू लगाएंगी, आपके वो झाड़ू लगाने का कर्म ही पूजा बन जाएगा और उसी से धीरे 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 एक दिन भगवान आपको मिल जाएंगे। पूरी गीता का सार बताते हुए मेरे दादा गुरु परम पुत्र गीता घाट बाबा जी कहते हैं, है सार गीता का यही अभिमान करना छोड़ दे, है सार गीता
का यही अभिमान करना छोड़ दे। अपने स्वाभाविक कर्म का नाता हरि से जोड़ दे। अपने स्वाभाविक कर्म का नाता हरि से जोड़ दे। है सारे गीता, पूरी गीता का सार बताते हुए बाबा जी कहते हैं, है सार गीता का यही अभिमान करना छोड़ दे। पहले तो ये अभिमान करना छोड़ दे कि मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं कलेक्टर हूं। इसके बाद अपने स्वाभाविक कर्म का नाता हरि से जोड़ दे। अपने स्वाभाविक कर्म का नाता हरि से जोड़ दे। माँ का स्वाभाविक कर्म क्या है? पति की सेवा करना, बाल बच्चों का पालन पोषण करना। कोई माँ यदि सोच रही है कि अरे ये सब तो करना ही पड़ता है, क्या करें, लेकिन वहीं यदि कोई माँ हृदय में ऐसी भावना करती है, ये बाल बच्चे नहीं, ये मेरे पति नहीं, बल्कि भगवान ही इन बाल बच्चों के रूप में आए हैं, भगवान ही इन पति के रूप में आए हैं, इन बाल बच्चों के रूप में, पति देवता के रूप में मैं भगवान की ही सेवा कर रही हूँ। इस भावना से यदि कोई माँ अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करती है, पति की सेवा करती है, तो वो घर में रहते हुए भी सन्यासिनी है। अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ दे। अपने स्वाभाविक कर्म का नाता हरि से जोड़ दे। नाता हरि से जोड़ दे। नाता हरि से जोड़ दे। कैसे? जैसे ट्रेन में सभी लोग यात्रा किए होंगे, तो ट्रेन में यात्रा करते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि भाई यदि चलते 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 किसी को प्यास लगी, स्टेशन आया, तो स्टेशन पे उतर करके कैसे पानी पीते? नल के पास ऐसे मुंह लगा करके पानी पीते रहते हैं, और हमारी दृष्टि कहाँ रहती है? ट्रेन पर, कि कहीं ट्रेन न छूट जाए। मुंह लगा करके पानी भी पीते हैं और हमारी दृष्टि रहती है ट्रेन पर कि ट्रेन न छूट जाए। ठीक उसी प्रकार से करते कर्म करे विधि नाना, मन राखे जहां कृपा निधाना। हाथों से तो नाना प्रकार के सांसारिक कर्मों को करना है, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, पति की सेवा करनी है, नौकरी करना है, व्यापार करना है, लेकिन मन राखे जहां कृपा निधाना, मन को हमेशा भगवान के चरणों में ही लगाए रखना है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मेरे दादा गुरु परम पुत्र गीता घाट बाबा जी कहा करते थे कि संसार की हर एक माँ यशोदा है, संसार की हर एक माँ कौशल्या है। ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं है कि केवल यशोदा ने ही कृष्ण को जन्म दिया था, ऐसा नहीं है कि केवल कौशल्या ने ही राम को जन्म दिया था, बल्कि संसार की हर एक माँ कृष्ण को ही जन्म देती है, हर एक माँ राम को ही जन्म देती है। लेकिन यशोदा का भाव न होने से, कौशल्या का भाव न होने से हमें अपने बच्चों में राम और कृष्ण के दर्शन नहीं होते। कौशल्या का क्या अर्थ है? यशोदा का अर्थ भी मैंने बताया। कौशल्या का क्या अर्थ है? जो मां कुशल है वही कौशल्या। कुशल मां कौन है? जो अपने बाल बच्चों का पालन पोषण ये समझ करके करती है कि भगवान ही मेरे बाल बच्चों के रूप में आए हैं, इन बाल बच्चों के रूप में आए हुए भगवान की ही मैं सेवा कर रही हूं, वही मां कुशल है। तो बाबा जी कहते हैं यदि कोई मां जैसे यशोदा मां अपने बच्चे में कृष्ण का दर्शन करती हैं, कौशल्या मां अपने बालक में राम का दर्शन करती हैं, यदि संसार की हर एक मां के भीतर यशोदा का भाव आ जाए, हर एक मां के भीतर कौशल्या का भाव आ जाए, तो उन माताओं को अपने साधारण से बच्चे में उन्हीं लीलाओं के दर्शन होंगे
कृष्ण में और कौशल्या को राम में हुआ करते थे। जिसका जैसा कर्म स्वाभाविक उसमें दोष नहीं है, दोष भाव में रहे निरंतर सच्ची बात। गीता जी में भगवान ने कहा अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरर्गिर्न चाति। सन्यासी शब्द सुनते ही हम समझने लगते हैं कि भाई जिसने घर बार का परित्याग कर दिया हो, जंगल में जाकर के गुफा में जाकर के खूब तपस्या करता हो, वही सन्यासी। लेकिन गीता जी में भगवान कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च। भगवान कहते हैं पार्थ मैं केवल उसे ही सन्यासी नहीं समझता जिसने अपने घर बार का परित्याग कर दिया हो, जो गुफाओं में जंगलों में जाकर के खूब तपस्या करता हो, बल्कि हे पार्थ जो घर में रह करके भी अपने सहज और स्वाभाविक कर्म को करता है, मेरी दृष्टि में वही सन्यासी है और वही योगी भी है। लेकिन भगवान ने शर्त रखी है अनाश्रितः कर्म फलम, जो कर्म फलों से अनासक्त होकर के अपने सहज और स्वाभाविक कर्म को करता है। अब आप कहेंगे महाराज कर्म फल क्या है? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 10 कर्मों के फल बताए। जैसे हम लोग नौकरी करते हैं तो महीने की 1 तारीख को 2 तारीख को हमें तनख्वाह मिलती है। ऐसे ही हम लोग जो जन्म जन्मांतर से कर्म करते आ रहे हैं, उन कर्मों का भी फल हमें मिलता है। क्या? जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहित परिवार। माता पिता भाई बेटा पत्नी तन यानी शरीर धन भवन सुहृद परिवार, ये 10 हमारे कर्मों के फल हैं। अब इन 10 से किसी को तो बहुत सुख मिलता है और किसी को इन्हीं 10 से बहुत दुख मिलता है। जैसे किसी की माँ यदि मदालसा जैसी है, उसे भगवान के भजन में लगाती है तो उसे अपनी माँ से बहुत सुख मिलता है। और कोई माँ ऐसी भी है कि भगवान का भजन करने बैठो तो ना 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 ना, ना ये सब क्या कर साधु बन जाओगे क्या? हमारी काशी गीता सत्संग समिति में बचपन में हम लोगों ने देखा है, कई बच्चे जब सत्संग सुनने के लिए आते, गीता पढ़ते रामायण पढ़ते तो परिवार वाले कहते अरे राम रावे तो साधु बनने की तैयारी करने लगा। तो किसी से हमें बहुत सुख मिलता है और किसी से बहुत दुख मिलता है। किसी को धन से बहुत सुख मिलता है और यदि उसी धन पर इनकम टैक्स वाले की रेड पड़ जाए और लंबा महाराज जेल जाना पड़ जाए तो उसी धन से दुख मिलता है। किसी को अपने परिवार से बहुत सुख मिलता है, किसी को अपने उसी परिवार से बहुत दुख भी मिलता है। तो भगवान कहते हैं हे पार्थ, इन 10 से जिससे हमें सुख मिले, ध्यान से सुनिएगा, इन 10 से जिससे भी हमें सुख मिले, जो उसमें आसक्त नहीं होता तथा जिनसे दुख मिलता है वो उनसे दुखी नहीं होता, अपने सहज और स्वाभाविक कर्म को करता है, मेरी दृष्टि में सन्यासी च योगी च, घर में रह करके भी वो एक सन्यासी है, वो एक योगी है। जिसका जैसा कर्म स्वाभाविक उसमें दोष नहीं है, दोष भाव में रहे निरंतर, सच्ची बात यही है। अच्छा, एक बहुत सुंदर बात बता करके फिर मैं कथा प्रसंग में प्रवेश करूं। शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के लिए कई मार्ग बताए गए, जिनमें 2 मार्ग मुख्य हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, यानी गृहस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम। गृहस्थ आश्रम में धर्म के साथ कर्म करना श्रेष्ठ है और संन्यास आश्रम में कर्म करने की कोई बहुत व्यवस्था नहीं है। संन्यास आश्रम में त्याग श्रेष्ठ है। गीता जी में भगवान ने कहा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान कहते हैं पार्थ, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने ही 2 प्रकार के मार्ग बनाए, ज्ञान योगेन सांख्यानां, जो त्याग करने में कुशल हैं, जिन्हें ये संपूर्ण संसार एक स्वप्न के समान मिथ्या दिखाई पड़ रहा है, उनके लिए मैंने
निवृत्ति मार्ग यानी कि संन्यास का मार्ग बनाए, तथा जो धर्म के साथ कर्म करने में कुशल हैं उनके लिए मैंने प्रवृत्ति यानी गृहस्थ का मार्ग बनाया। अब प्रश्न उठता है कि भाई गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है? प्रश्न है ना, सभी के मन में यह प्रश्न होता होगा कि भाई गृहस्थ और संन्यास आश्रम में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है कि संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है? एक राजा के पास जब भी कोई संत जाते तो वो उनसे यही प्रश्न करता कि महाराज गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है कि संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है? अब यदि कोई संत कह देते कि संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है तो राजा कहता कि फिर भगवान के सारे अवतार गृहस्थों के यहाँ ही क्यों हुए? और यदि कोई कह देता कि भाई गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है तो कहता कि हमारा सबको छोड़ करके साधु क्यों बन गए? एक बार एक सिद्ध संत उस राजा के पास आए, राजा ने उनसे भी वही प्रश्न किया कि महाराज गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है कि संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है? राजा ने कहा महाराज आप कृपा करके बताएं कि इन दोनों आश्रमों में कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है? संत ने कहा राजन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। राजा ने भेष बदला और संत के साथ चल पड़े। संत और राजा भेष बदल करके किसी राज्य में पहुंचे। उस राज्य की राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। ध्यान तो सुनिएगा भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात। लोग आते रहेंगे बैठते रहेंगे, आप लोग का ध्यान कथा में ही होना चाहिए। उस राजा के राज्य में राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा था। वो राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसे प्राप्त करने के लिए देवता भी अपना वेश बदल करके मनुष्य का रूप बना करके आए थे उस स्वयंवर में। वो राजकुमारी हाथ में जयमाल लेकर के घूम रही थी। अब ये संत और वो राजा जो भेष बदल करके आया दोनों खड़े होकर के उस स्वयंवर को देखने लगे। उसी समय एक युवा सन्यासी आया और ऐसे ही खड़े होकर के स्वयंवर को देखने लगा। अब वो राजकुमारी हाथ में जयमाल लेकर के घूमने लगी। घूमते 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 जैसे ही उसकी दृष्टि उस युवा सन्यासी पर पड़ी, उसने जाकर के सीधा वरमाला उसी के गले में डाल दिया। अब उस युवा सन्यासी ने जैसे ही देखा तुरंत वरमाला निकाल करके फेंका। अरे ये तू क्या कर रही है? मैं एक सन्यासी हूं। उसने कहा स्वामी मैंने तो आपको हृदय से अपना पति मान लिया है। राजा साहब ने सोचा कि लगता है इसके पास रहने के लिए कुछ है नहीं, सन्यासी है, तो इसीलिए विवाह नहीं करना चाहता होगा। राजा साहब ने कहा सुनिए महाराज यदि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लें तो मेरा कोई बेटा नहीं है। यदि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लें तो आधा राज्य तो मैं आपको अभी दे देता हूं और आधा राज्य मेरे मरने के बाद आपको ऐसे ही मिल जाए। उस युवा सन्यासी ने कहा राजन लगता है तेरा विवेक नष्ट हो गया है, तू एक सन्यासी से ऐसी बातें करता है। उस युवा सन्यासी ने सबको डांटा फटकारा और जंगल की ओर भागने लगा। राजकुमारी भी पीछे 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 जंगल में भागने लगी। अब ये जो संत और राजा वेश बना करके आए थे ये भी उसके पीछे पीछे गए। अब वो युवा सन्यासी तो जंगल के रास्तों से परिचित था, वो न जाने कहां जाकर के छुप गया। अब ये तीनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जिस वृक्ष के नीचे तीनों बैठे थे उसी वृक्ष के ऊपर एक नर चिड़िया, एक मादा चिड़िया और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया ने कहा देवी आज हमारे अतिथि आए हैं, देखो ये ठंड से कांप रहे हैं, इनके लिए आग की व्यवस्था करनी चाहिए। ओढ़ करके गया, कहीं से कुछ आग की चिंगारी लेकर के आया, आग जलाया। उसने कहा देवी हमारे यहाँ अतिथि आए हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, हमें इनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। देवी धर्म के लिए यदि अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो अपने प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए। ऐसा कह करके वो नर चिड़िया उड़ा और उड़ करके अग्नि में
कूद गया ताकि मेरे शरीर को भून करके ये खा ले और इनका पेट भर जाए। उसकी पत्नी ने देखा मेरे स्वामी ने अतिथि की सेवा करने के लिए अपने शरीर को त्याग दिया है, वो भी उड़े और उड़ करके अग्नि में गिर पड़े। 3 छोटे छोटे बच्चों ने देखा, अरे मेरे माता पिता ने धर्म के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया है, वो तीनों भी उड़े और उड़ करके अग्नि में गिर पड़े। उस संत ने कहा, राजन यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। गृहस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम में दोनों ही श्रेष्ठ है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान कहते हैं एकमप्यास्थित सम्यक उभयोर विंदते फलम, किसी एक में भी भलीभांति प्रतिष्ठा हो जाने पर उसे उसी फल की प्राप्ति मिलती है। जैसे गृहस्थ को भगवान की प्राप्ति घर में होती है, उसी सन्यासी को यदि वो अपने सन्यास धर्म का भलीभांति पालन करता है तो उसे भी वही भगवान सन्यास लेने पर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम भगवान देर से मिलेंगे, सन्यास आश्रम में जल्दी मिलेंगे, सन्यास में जल्दी मिलेंगे, गृहस्थ में, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं जो ऐसा समझता है उसकी बुद्धि अभी बालक है। संत ने कहा, राजन एक तरफ वो युवा सन्यासी जिस राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायित रहते थे, वो राजकुमारी इसे वर्ण कर रही थी, संपूर्ण राज्यपाठ मिल रहा था, लेकिन इसने सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके जंगल में चला गया। और दूसरी तरफ वो चिड़िया और उसके बच्चे जो कि गृहस्थ आश्रम में रह करके धर्म के लिए अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। तो गृहस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम में दोनों ही श्रेष्ठ है। घर में रह करके जो अपने सहज और स्वाभाविक कर्म को करता है, धर्म के साथ जीवन जीता है, उसे घर में रहने से ही भगवान मिल जाते हैं। और सन्यास आश्रम में जो त्याग के साथ जीवन जीता है उसे सन्यास आश्रम में भगवान मिलते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो।